कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी कालू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब टुनटुनी बेटी की माँ बनी तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपना काम बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात सही है, पर मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं कि मैं कोई और काम करूं। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कालू जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम अपनी दुकान पर पनीर छोले भटूरे बेचें। हम घर के बने हुए स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन है तो हम कल से ही काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह टुनटुनी ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने लगी। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे भी खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बनाया ये पनीर छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह टुनटुनी के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगी और इनको काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन टोनी चिड़िया को भी यहाँ बुला लूं, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया भी घर आ जाती है। टोनी चिड़िया पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री देखकर अपनी बहन टुनटुनी से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की कमाई तो महीने के 1 लाख से कम ना होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि एक दिन टुनटुनी जेल में होगी और मैं जीजा जी से शादी कर लूंगी। फिर सारी जायदाद मेरी होगी। टुनटुनी और कालू कौवा दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी इनकी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे वो टोनी, जरा जाकर देख, हमारी ये गाय आज इतना क्यों चिल्ला रही है। टोनी जाकर गाय को देखती है तो इसके मुंह से झाग निकल रही होती है। अरे ओ दीदी, ये आपकी गाय को क्या हो गया, मुंह से झाग निकाल रही है। टोनी की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी उड़कर वहां आते हैं। हाय राम, ये मेरी गाय को क्या हो गया। लगता है कोई जहरीली चीज इसने गलती से खा ली। हाय राम, अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी। गाय मर जाती है। अब कालू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पंछियों की पनीर छोले भटूरे की डिमांड और बढ़ जाती है। दीदी, एक काम करो, मेरी जान पहचान का एक हलवाई पनीर बेचता है, उससे पनीर लेकर पनीर छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ता पनीर दिलवा दूंगी। टुनटुनी ना चाहते हुए भी सस्ता पनीर लाकर पनीर छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पंछियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर खाकर पंछी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस टुनटुनी को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी टोनी चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ती रह। टोनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेती रहे। सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस टोनी चिड़िया को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से रिहा हो जाती है। सुनहरी, मेरी बच्ची, तूने अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तूने बहुत काम किया है बेटा। अगले दिन से ही टुनटुनी पनीर छोले भटूरे दोबारा बेचने लगती है और सब पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं।